नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 51वें सर्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले अनुभव कथन में हमने देखा था कि किस तरह से ये लोग जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से सेवा करते हैं, किस तरह से स्नेह देते हैं। मैंने कहा था कि अगर मैकू जी के परिवार से मुझे फिर से मिलने का मौका मिले तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। और इसी तरह से मैंने उसी वक्त शांतिलाल पावरा का भी उल्लेख किया हुआ था और इन्हीं लोगों की वजह से हम परिक्रमावासी अपनी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। पिछली बार मैंने एक पीले साड़ी वाले माताजी का भी उल्लेख किया था जिसके बारे में हम सुनेंगे, और एक उल्लेख किया था एक चैलेंज का। मेरे साथ जो बाबा चल रहे थे उन्होंने मैया जी को एक चैलेंज दे दिया। चैलेंज करने का उनका कोई वास्तविकता में उनका ऐसा कोई विचार नहीं था, ना ही वो माता जी की परीक्षा लेना चाह रहे थे। लेकिन बातों बातों में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ बात बोल जाते हैं और इसीलिए बोलते समय बहुत ही सावधानी से बोलना होता है, क्योंकि ये जो शब्दों के बाण हैं ये एक बार छूट जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। तो अनावध सावधान नहीं थे वो, और ऐसी अवस्था में बाबा ने मैया जी को एक चैलेंज कर दिया और यहाँ पे हम आके रुके थे। तो अभी यहीं से शुरू करते हैं। छकना भगत के घर से हम आगे निकले और सुबह ठंडी भी बहुत थी। ये जो रास्ता है ये ऐसा रास्ता था कि दोनों तरफ बंजर ज़मीन कहो या खाली ज़मीन कहो, बिल्कुल एक पेड़ भी विश्राम के लिए नहीं, ऐसी अवस्था थी। धूप में अगर बैठना है तो किसी के घर ही आप बैठ सकते हो, कोई वृक्ष नहीं, कोई छाया नहीं, बिल्कुल क्या कहते हैं इसे, सूखा सूखा सा, सूना सूना सा, ऐसा ये रास्ता था। हम आगे चलते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कितना लंबा चल रहे हैं। ना कोई इंसान दिख रहा है, ना कोई पेड़ दिख रहा है, ना कोई जानवर दिख रहा है, बस चलते ही जा रहे हैं। ये क्षेत्र शायद थोड़ा उष्ण भी होगा क्योंकि सूरज का ऊष्मा भी ज़्यादा लग रहा था, ठंडी भी थी, और ऐसा था कि सुबह सुबह ठंड लगती थी, दोपहर में 12 बजे के बाद गर्म होता था, और ऐसा ऊष्मा नहीं था लेकिन कोई ऐसा प्लेजेंट नहीं था, आनंददायक या आह्लाददायक नहीं था। थकान ज़्यादा होती थी, शायद पेड़ पौधे छाव ना होने के कारण। जब शरीर थकता है तो धीरे धीरे मन भी थकता है। रास्ते में कुछ नहीं है, पानी मांगने के लिए कुछ नहीं है, भोजन के लिए कुछ नहीं है। सुबह से जो बाल भोग करके निकले थे उसके बाद कुछ भी नहीं था, और चलते चलते हम केवड़िया नामक ग्राम आए, धार जिले में पड़ता है। वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर मिला और उस हनुमान जी के मंदिर में अब हमने आश्रय ले लिया। जब हम हनुमान जी के मंदिर में गए तो वहाँ पे गेट से अंदर जाते ही एक पानी की टंकी थी, और आश्रम में सामने कुछ वरांडा जैसे होता है, पोर्च या वरांडा कहो, वैसा था। वहाँ पे एक पलंग लगा हुआ था, तख्त लगा हुआ था,
और उनके पीछे आश्रम की कुछ रूम्स रही होंगी। वहीं पे एक पेड़ था, उस पे उसे टिक करके एक चटाई रखी हुई थी। और हम जब गए तब एक महाराज जी उस तख्त पर बैठे गांजा पी रहे थे। हमने नर्मदे हर कहा, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाथ से ही, इशारे से ही ऐसे चटाई के तरफ उन्होंने उंगली की और हमें बैठने के लिए कहा। हमने चटाई बिछाई और हम बैठ गए। कोई चर्चा नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई नर्मदे हर नहीं, कोई शब्दों का उच्चार नहीं। हम बैठे हैं। हमें लगा अब हमें चाय के लिए पूछा जाएगा, जो होता है हमेशा। और इसी इच्छा निर्माण हो जाती है, क्योंकि ये अब आदत बन गई थी कि हम कहीं आश्रम में जाएंगे या किसी के घर जाएंगे तो जाते बराबर हाथ पैर धोने के बाद, थोड़ा चर्चा वार्ता होने के बाद गर्मा गर्म चाय मिलती है। और इस वक्त हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता भी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना चाय पूछा गया, ना पानी पूछा गया, ना नर्मदे हर किया गया। और हम बस बैठे ही रहे। थोड़ी देर में अंधेरा होने लगा, तो हमने वहाँ दूसरे कोई उनके भक्त थे, जो आश्रमधारी महाराज जी थे, उनके भक्त थे, तो उनसे पूछा कि बाथरूम जाना है। तो उन्होंने आश्रम के बाहर तरफ इशारा किया। अब हम आश्रम के बाहर गए। मैं अकेली महिला थी, इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए। मैं अकेली महिला थी। मेरे साथ सुदीन, पराड़कर काका, मंदार, बाबा और मैं, ऐसे हम 5 लोग थे। और साथ में 2 परिक्रमावासी और थे, जो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन वो भी उस वक्त वहाँ रुके हुए थे। ये सारे पुरुष थे और मैं अकेली महिला थी। अब आश्रम के बाहर दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, आजू बाजू में कोई घर नहीं। और ऐसे में जो विधि होते हैं, शारीरिक विधि, वो किस तरह से पूरे होंगे। मुझे बहुत देर से ऐसा लग रहा था कि मैं जा कर के फ्रेश होऊं, लेकिन दिन के उजाले में ये बहुत मुश्किल था। मैं और बैठी रही, सोचा अंधेरा होगा तब देखते हैं। ये आज मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उस समय इतने पुरुष थे और ये बात मैं खुलकर नहीं बोल सकती थी। अंधेरा हुआ, मैं अकेली ही आगे अंधेरे में जा कर के वापस आई। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि अभी तो शाम का अंधेरा है, थोड़ी चहल पहल है, मैं सुबह क्या करूँगी। समझ में नहीं आ रहा था। भूख लग रही थी। हाँ, प्यास के लिए पानी की व्यवस्था वहाँ पे ज़रूर थी। धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा ज़्यादा घना होता गया, मच्छरों का काटना शुरू हुआ। अभी भी हम बैठे ही हैं। कहाँ आसन लगाएं, क्या भोजन किए, कुछ भी अभी हमें कुछ भी पता नहीं था। और यहाँ से आगे जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ तक हम इतने थके हुए थे कि और कितना आगे जाना होगा। आगे जाने के बाद भी कुछ व्यवस्था होगी या नहीं होगी, इससे अच्छा यहाँ कम से कम हम रात तो गुजार सकते थे किसी सुरक्षित जगह पे कहो। अब बेचैनी सी होने लगी थी। बाहर एक छोटी सी दुकान थी, हम वहाँ गए कि चलो यहाँ अगर कोई बात ही नहीं कर रहा है तो दुकान से कुछ चाय बिस्किट मिल जाए तो अच्छा होगा, ये सोचकर। लेकिन दुकान में पूजा के सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। आज की रात हमें वैसे ही बैठकर ठंड में मच्छरों के साथ बितानी थी।
एक छोटी सी चटाई थी, उस पे हम 7 लोग बैठे हुए थे। हम तो इस तरह से बैठे हुए थे, और ये जो आश्रमधारी महंत थे ना, ये कुछ ऐसी मुद्रा में थे जिस मुद्रा में शेष नाग के नीचे विष्णु जी ऐसे हाथ रख के सोए रहते हैं और माता उनके पैर दबा रही होती है। ऐसी कुछ आनंदमयी आरामदायी मुद्रा में ये महाराज जी थे। देखिए, ये सब मैं आपके सामने रख रही हूँ, और उसके साथ साथ मेरे मन की अवस्था भी आपके सामने रख रही हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा होने के बाद भी हम में से किसी ने भी, किसी को भी, वहाँ एक आश्रमधारी महाराज जी थे और उनका एक सेवक था, एक शब्द से भी कुछ भी नहीं पूछा था। ये माता रानी की कृपा है कि जो चीज़ सामने आई है उसका स्वीकार करने की शक्ति हमें वो देती है। सुबह बालभोग के बाद से हमने पानी के सिवा कुछ भी नहीं पाया था। पानी भी हमारा यहाँ आते आते ख़त्म हो गया था, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कई सारे सवाल मन में थे कि कल सुबह शौच के लिए क्या करें, नहाने के लिए, पूजा पाठ के लिए क्या करें। यहाँ शाम को तो हमने हाथ पैर धोकर अपनी पूजा पाठ कर ली थी। अब रात के 7, साढ़े 7, 8 होने लगे। हम अभी भी वैसे ही बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आश्रमधारी महाराज जी उसी सुखदायक विष्णु मुद्रा में बैठे हुए हैं। इतने में पीछे कुछ बर्तनों की आवाज़ हुई। हम में से हर एक के मन में आनंददायक लहरें उठी। अब हमारे लिए भोजन बनेगा। बड़ा अच्छा लगा। भूख इतनी लगी हुई थी कि कब भोजन सामने आए और कब उस पर टूट पड़े, ऐसा हो रहा था। इस परिक्रमा में भोजन पर, भूख पर नियंत्रण का एक सीख मिली, और यही सबसे मुश्किल बात है। इंद्रियों में जिह्वा और पेट, ये 2 इंद्रिय ऐसी है कि जिन पर नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिह्वा पर नियंत्रण इसलिए मुश्किल है कि वो 2 चीज़ों का कार्य करती है, एक खाने का और दूसरा निकालने का, शब्दों के रूप में। खाने पर भी नियंत्रण रखना मुश्किल होता है और बोलने पर नियंत्रण रखना और भी मुश्किल होता है। अब हमें समझ में आ रहा था कि नर्मदा मैया का अब जो टारगेट है वो हमारी जिह्वा है और हमारा पेट है। और मन में भीतर खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि उधर कान जो लगे हैं वो लगे हैं आज क्या खाना बन रहा है। नाक जो लगी है वो सूंघने में लगी है, क्या दाल है या बैंगन का भरता है या आलू की सब्जी है या खिचड़ी है। हम बैठे आश्रम में हैं, मंदिर में है, हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का ध्यान जो थोड़ी देर किया होगा वो किया होगा, और बाकी सब ध्यान जो है वो किचन के तरफ। नमस्कार, धन्य हेल्थ केयर में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या है, जैसे कि माइग्रेन हो गया, अस्थमा हो गया, या फिर कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे पैरालिसिस हो गया, या पेट में दर्द है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या फिर आपको पाइल्स की समस्या हो रही है,
या फिर जो हमेशा बहुत लोगों में देखी जाती है वो बीपी और डायबिटीज़, ये समस्या हो रही है, या इसके साथ कोई भी समस्या अगर आपको हो रही है तो आपको आना चाहिए तज्ञ हेल्थ केयर के पास, क्योंकि तज्ञ हेल्थ केयर द्वारा दी जाने वाली टिश्यू सॉल्ट या मिनरल सॉल्ट थेरेपी यह अत्यंत प्रभावी चिकित्सा पद्धति है जो हर बीमारी के ऊपर कार्य करती है। इस चिकित्सा पद्धति के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। कोई भी बीमारी के लिए याद रखिएगा तज्ञ हेल्थ केयर। नंबर है 9823653511। धन्यवाद। लगा हुआ था। ज़्यादा कुछ हमारे इंद्रियों को सहायता नहीं मिली, क्योंकि कोई गंध नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई। जो एक बार आई थी बस उतनी ही। और थोड़ी देर में एक थाली में 11 रोटियां और दाल ऐसा लेकर के जो सेवक था वो बाहर आया। उन्होंने कहा, आज तो 11 है, आज तो आश्रम में चूल्हा लगेगा नहीं। वैसे तो हम मौन में हैं, लेकिन आपके लिए बात कर रहा हूँ। ये कल का बासी खाना है, चाहो तो खाओ और ना चाहो तो बाहर डाल दो। हम 7 लोग थे और उसमें 11 रोटियां थी, एक ही थाली थी, वो भी बासी थी, दाल भी बासी थी, फ्रिज वगैरह कुछ नहीं था। हमें अब ये भी पता नहीं था कि जो खाना हम खाने वाले हैं वो कैसा है। ईश्वर की कृपा से वो खाना खाने लायक था। मैंने 1 रोटी खाई थी, बाकी हम सभी यही सोच रहे थे कि 11 रोटियां हैं मात्र, और टिक्कट नहीं थे, पतली पतली सी रोटियां ही थी। और 11 रोटियां हैं और 7 खाने वाले हैं। अब इनमें मैं कितना खाऊंगा, तुम कितने खाओगे, ये कोई विवेक की बात नहीं है। एक एक रोटी हमने उठा ली और फिर एक एक रोटी हर एक के हिस्से में आई। जो बच्ची किसने खाई मुझे नहीं पता, मेरे हिस्से में 1 रोटी आई और बाबा के हिस्से में भी 1 ही रोटी आई। अब हम दाल में डुबो के रोटी खाने लगे। देखिए, मैंने जिह्वा का आपको बोला हुआ है, रुचि। जैसे ही एक निवाला, एक टुकड़ा रोटी का मैंने दाल में डाला और खाया, वैसे मेरे शरीर से मानो अग्नि निकलने लगा। वो दाल बहुत 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 ज़्यादा तेज़ थी, उसमें बहुत मिर्ची थी। आँखों से पानी आने लगा, नाक से पानी आने, मात्र 1 निवाला। ऐसा लग रहा था कि इसमें दाल है ही नहीं, बस मिर्ची और पानी मिला करके हमें दिया। इस तरह से कैसे तैसे पानी के साथ साथ भोजन हुआ। भोजन को हम प्रसादी कहते हैं। वो मिला, यही हमारा भाग्य था। वो नहीं मिलता तो उस रात हमें खाली पेट ही सोना पड़ता था। फिर मैंने सोचा, कितना मुश्किल होगा ये साधना करना, तपश्चर्या करना। यहाँ एक वक्त का खाना मुझे नहीं मिल पाया है तो मेरा पानी पानी हो गया है। मैं भूख से तड़पने लगी थी, और जब भोजन मिला है तो वो इतना तेज है कि मैं उसे खा नहीं पा रही। ये सिर्फ 2 अवयव के नियंत्रण के बारे में है, जिह्वा और पेट। इन दोनों पे ही नियंत्रण करना इतना मुश्किल है
तो सर्व इंद्रियों पे नियंत्रण करना कितना मुश्किल होता होगा। इसके लिए कितनी चीज़ें करनी पड़ती होगी, क्या क्या करना पड़ता होगा, मनोधैर्य कितना लगता होगा। सोच सोच में समय निकल गया। हम अभी भी बैठे ही थे, आसन अभी भी लगा नहीं था। भोजन प्रसादी हुई, जैसे हुई माता रानी ने एक रोटी हमारे पेट में डाली। उसने हमें खाली पेट सोने नहीं दिया। अब हम बैठे ही हुए थे। थोड़ी देर बाद फिर सेवक आता है, एक खोली की तरफ इशारा करता है, वहाँ आसन लगा लो। क्या बात है। यहाँ मच्छर हमें खा रहे थे, ठंड हमें परेशान कर रही थी। हमें अभी एक छोटी सी खोली मिली थी, उसमें हमें आसन लगाना था। कम से कम ठंड से तो सुरक्षा हुई। हमने रूम का दरवाज़ा खोला। वहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा था कि आपको क्या बताऊँ। हम सभी ने 2-3 झाड़ू रखे हुए थे, झाड़ू लिए, उसको 2-3 बार साफ किया। कई दिनों से, शायद साल भर से वो रूम साफ ही नहीं की गई थी। हमने सफाई की और फिर हमने आसन लगाया। अब दूसरे दिन सुबह वहाँ जब उठे तो पता ही था कि जब तक पूजा पाठ और सारी चीज़ें नहीं होगी, चूल्हा नहीं जलेगा, तो यहाँ चाय और बाकी चीज़ों की अपेक्षा करना ही योग्य नहीं है। सुबह जल्दी उठकर मैंने प्रातः विधि तो पूरे कर लिए, लेकिन वहाँ टंकी पर स्नान करना मेरे लिए संभव नहीं था। इसलिए वैसे ही आगे चलने लगे। सुबह जल्दी उठ के जल्दी हम आगे जा रहे थे। ठंड काफ़ी तेज़ थी, बहुत अच्छे से नींद भी नहीं हुई थी। इस वक्त सुदीन, पराड़कर काका और मंदार थोड़े आगे चले गए थे और मैं और बाबा थोड़े पीछे से चल रहे थे। चलते चलते वही रास्ता है, ना छाव ना कुछ, चलते जा रहे हैं। सुबह के समय में, जिसे हम सूर्योदय के थोड़ा सा पहले का समय कहते हैं, उजाला तो होता है लेकिन धूप नहीं होती है, वो समय। हवा चल रही थी तो और भी ठंडा लग रहा था। हम काफ़ी अंतर चलते रहे। पेट में भूख अभी भी काफ़ी अच्छी थी। अब चाय की आवश्यकता थी। कल सुबह के बाल भोग के बाद हमने अभी तक चाय नहीं पी थी, और आपको तो पता है हम लोग चाय के कितने आदी होते हैं। चलते चलते एक जगह रुक गए। एक ओटा मिला मुझे, एक घर था उसके पीछे, और ओटे पे मैं बैठी और मैंने बाबा को कहा, बाबा भूख लग रही है। हम दोनों ने अपने अपने बैग ढूंढे तो हमें एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट मिला जिसमें 2 ही बिस्किट थे। तो बाबा ने कहा, लो, मैया ने तुम्हारे लिए बिस्किट संभाल के रखा था, खाओ। मैंने बिस्किट लिया, ऐसे देखा, पता नहीं क्यों ऐसे मैंने बिस्किट देखा। मैंने कहा, चलो थोड़ी तो ताकत आ जाएगी अब चलने में। मैंने कहा, ऐसे सूखा सूखा बिस्किट खाऊंगी? अपने पास पानी तो है ना बाबा? मैं इसको पानी में डुबो के खाती हूँ। जो बॉटल थी और हमारे पास चाय पीने के लिए जो प्याली थी, उसमें मैंने पानी लिया बोतल से और बिस्किट डुबोया और खाया। अच्छा लगता है पानी के साथ बिस्किट, खा के देखिएगा कभी, अच्छा लगता है। दूध के साथ खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं, वैसे पानी के साथ। और एक निवाला खाया, फिर ऐसी प्याली को देखा मैंने और कहा, बाबा इसमें चाय होती तो, गर्मा गर्म चाय हमें मिल पाती तो कितना अच्छा होता।
तब आती है चैलेंज की बात। तब बाबा ने कहा चाय तो है नहीं। फिर मैंने कहा बाबा ये पीछे घर है ना, अब ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से उस घर की जो माता जी हैं वो आगे आनी चाहिए और उन्होंने कहना चाहिए कि चाय पी के जाओ। मेरी ये बात सुनते ही बाबा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा अरे बेटा, कुछ मांगने से पहले पीछे देख लिया होता। जिस घर के सामने हम बैठे हुए हैं उस घर के दरवाजे पे इतना बड़ा ताला लगा है और तूने तो मैया जी से मांग लिया कि इस घर से कोई माता जी आएगी और चाय देगी तो कितना अच्छा होगा। चलो चलो, बैग तुम्हारी लटकाओ और आगे चलो, ये ताला लगा हुआ घर है। अब क्या तुम्हारी माता जी इस घर से आके तुम्हें चाय पिलाएगी? चलो चलो निकलो। अब बाबा ने तो मुझे बोल रहे थे बाबा कि तुमने गलत घर में चाय मांगी है, अब तुम्हारी मैया जी वहां से आके चाय कैसे देगी? नहीं दे सकती, ताला लगा है, कौन आएगा और चाय देगा? लेकिन मेरी मैया जी को चैलेंज किया है, कैसे देगी? उस ताला बंद घर से मैया जी तुम्हें चाय कैसे देगी? मेरी मैया है, वो सब कुछ कर सकती है। उस क्षण तो मुझे भी लगा कि ताला लगा हुआ है, कैसे मैया जी आएगी, कैसे चाय देगी? लेकिन 5 ही मिनट में, बिल्कुल 5 ही मिनट में एक मोटरसाइकिल हमारे सामने आके रुकी। उसमें एक बाबा जी और एक माता जी थे। माता जी उतरी, उन्होंने उसी घर का ताला खोला, अंदर गई, 5 मिनट में पानी लेके बाहर आई और बोली बाबा जी, माता जी, आप कब से बैठे हुए हैं? सुबह का समय है, बाल भोग करके जाओ, मैं चाय ला रही हूँ, चाय पी के जाओ और बाल भोग करके जाओ। उसी घर से ताला खोलकर मेरी माता जी ने, मेरी मैया जी ने मुझे चाय, बिस्किट, सेव परमल का नाश्ता कराया। बाबा को बहुत दुख हुआ। बाबा ने कहा हे नर्मदा मैया, गलती हो गई मुझसे, मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी श्रद्धा पर मुझे प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से निकल गई ये बात मेरे मुंह से निकल गई। और मैया जी, उसी घर से तुमने हमें चाय पिलाई है जिस घर में इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। माफ कीजिएगा, मैं भावुक हो गई हूं। मुझे पता है, और उस दिन के बाद मुझे और विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरी मैया जी कुछ भी कर सकती है। अपने भक्तों के लिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो आगे आ सकती है। आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा ही हुआ है। पीली साड़ी वाली माता जी की बात तो आज भी नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो जितने लंबे चलेंगे उतना ही लंबे समय तक हम माता जी को याद करते रहेंगे। उनके बारे में आगे बताती हूँ। आज अब इस वक्त मैं जो भावुक हो चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस वीडियो को कहाँ रोकूँ, कैसे रोकूँ। लंबा वीडियो हो रहा है, अब आज्ञा चाहती हूँ। हे माँ नर्मदे, जिस तरह से मेरे शरीर के भूख को उस बंद ताले वाले घर से आकर आपने पूरा किया है,
उसी तरह मेरे जो आत्मज्ञान का घर है उस पर ताला लगा हुआ है। मैया, आप कृपा करें और इस ज्ञान पिपासा को उसी तरह पूरा करें, यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।